भाई ऐसा लगता है कि एक दिन ये सारा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन धोनी भाई का डेफिनेटली नॉट, कभी खत्म नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो जरा पास वाली कुर्सी पकड़कर बैठ जाइए। अगर बैठने की कोई जगह नहीं है तो कोई सहारा ले लीजिए, क्योंकि ये खबर सुनकर आप खुशी से इतना ऊपर उछल सकते हैं जितना ऊपर आप चाहते हैं कि सेंसेक्स उछल जाए। तो बात ऐसी दोस्तों की 2020 में धोनी डेफिनेटली नॉट बोलकर चले गए थे। 21 में तो ट्रॉफी ही जीत ली, 22 में उन्होंने एक बार फिर से वापस आने की बात बोलकर मिहिर वीरानी और जॉन स्नो से बेहतर कमबैक स्टोरी कर डाली। 23 में एक और ट्रॉफी जीतकर धोनी भाई ने कहा कि यहां से निकल लेना आसान है, लेकिन अपने फैंस की खुशियों के लिए फिर से खेलना मुश्किल। लेकिन धोनी भाई ने मुश्किल को फिर से आसान कर दिया है। 2024 में फिर से खेलने आ गए हैं, लेकिन क्योंकि अब की बार कप्तान भी नहीं थे और ट्रॉफी भी नहीं जीती, इसलिए प्लेऑफ में जब चेन्नई बाहर हुई तो पता ही नहीं चल पाया कि धोनी भाई का आखिर प्लान क्या है। धोनी भाई बेंगलुरु की जीत के बाद कोहली से हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, लेकिन बेंगलुरु वाले जश्न मनाते रह गए और धोनी ड्रेसिंग रूम लौट गए। 2024 में धोनी की आईपीएल में आखिरी झलक यही थी। इसके बाद क्योंकि मेगा ऑक्शन आने वाला था तो लोगों ने यही मान लिया कि हमने धोनी को आखिरी बार खेलते देख लिया है। लेकिन धोनी फैंस के लिए खुशखबरी, 2025 में धोनी वापस लौट सकते हैं। हम बताते हैं कैसे। लेकिन बात ऐसी है कि पर्सनली मुझे ये लगता था कि धोनी 2023 में रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जब पता चला कि 25 वाले आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन होने हैं तो धोनी को लगा होगा कि टीम बिल्डिंग से पहले एक और आईपीएल खेल लेते हैं। इसी बहाने कप्तानी में ऋतुराज गायकवाड़ को साथ भी मिल जाएगा। अब 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने हैं, लेकिन अभी उसके रूल्स क्लियर नहीं हुए हैं। टीमों को कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलेगा ये बात भी क्लियर नहीं है। अभी तक हुए मेगा ऑक्शन में टीमों को मैक्सिमम 4 प्लेयर्स रिटेन करने का मौका मिलता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के एक सूत्र ने बताया है कि अगर ये रूल बदल जाता है और टीमों को 5 या फिर 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलता है तो धोनी एक और सीजन खेल सकते हैं। क्योंकि अगर 4 खिलाड़ी रिटेन करने का मौका मिलता है तो धोनी टीम के कॉम्बिनेशन के साथ गड़बड़ी नहीं करना चाहते। फिलहाल चेन्नई के पास रिटेन करने के लिए 4 खिलाड़ी ऑलरेडी तैयार हैं। ऋतुराज गायकवाड़ डेफिनेटली होंगे ही, रविंद्र जडेजा भी शुरू से ही चेन्नई का पार्ट है तो वो दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं। शिवम दुबे ने इस साल बढ़िया प्रदर्शन किया और आने वाले टाइम में वो चेन्नई और इंडिया दोनों की सुपरस्टार हैं, इसलिए तीसरा स्लॉट वो भर सकते हैं और चौथा स्लॉट डेफिनेटली पथी राणा का होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 5 या 6 खिलाड़ी रिटेन करने की परमिशन मिल जाती है तो चेन्नई वालों के हिसाब से धोनी डेफिनेटली खेलेंगे। अब जय शाह को बस एक काम करना है, आईपीएल रूल की स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें राइट टू मैच कार्ड ना हो, रिटेंशन ज्यादा हो। क्योंकि देखो 4 रिटेंशन देकर 2 राइट टू मैच देने का भी कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि धोनी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ऑक्शन में तो जाएंगे नहीं, और अगर गए तो इतने महंगे में बिक जाएंगे कि फिर चेन्नई के पास रिटेन करने की औकात ही नहीं होगी। इसलिए बेस्ट केस सिनारियो यही है कि 5 या 6 रिटेंशन दिए जाए। लेकिन चेन्नई के फैंस, ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि क्या धोनी को खेलना भी चाहिए या नहीं? क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? कई लोगों को लगता है कि धोनी को 2023 ट्रॉफी जीतने के बाद ही रिटायर हो जाना चाहिए था। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े सालों में विराट कोहली का बेटा अकाय आईपीएल में डेब्यू कर लेगा और उसको पता चलेगा कि सामने चेन्नई की तरफ से धोनी अंकल खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धोनी ने डेथ में आकर गेम फिनिश किए हैं और बेहतरीन विकेट कीपिंग करी है, उस हिसाब से फिटनेस की तो उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। फिर क्यों ना खेलें? बताइए आपके ओपिनियन में धोनी को खेलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। या फिर बस इज्जत से रिटायर हो जाना चाहिए है? मेरे हिसाब से प्राइवेट क्रिकेट लीग है, अगर चेन्नई के मालिकों को लगता है कि धोनी को खेलना चाहिए और धोनी को खुद भी लगता है कि वो खेल सकते हैं तो क्यों नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए। उनके अंडर में टीम क्या से क्या हो जाती है ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो धोनी भाई कर दो चढ़ाई। आप लोग क्या सोचते हो, धोनी को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताना।